Let's do question number 4th of exercise 22, that is data handling. Question number 4th is construct a frequency table for the following. हमें frequency table बनानी है इसकी. तो frequency table बनाने के लिए अगर आपने last questions देखे होंगे तो हम 3 columns बनाते थे. तो 3 columns बना लेंगे. तो पहला column होता था हमारा observation का. नेक्स्ट कॉलम होता था हमारा टेली मार्क का. नेक्स्ट कॉलम होता था हमारा फ्रीक्वेंसी का. राइट, क्योंकि फ्रीक्वेंसी बनानी है और कुछ दे नहीं रखा तो फ्रीक्वेंसी. अब क्या करते थे ऑब्जर्वेशन कैलकुलेट करने के लिए, हम लीस्ट नंबर दैट इज 1 और मैक्सिमम नंबर जो कि है 5 वो देख लिया. तो हमने यहाँ पे ऑब्जर्वेशंस में 1 to 5 नंबर डाल दिए. तो ये आ गया 1 2 3 4 और 5. अब टैली मार्क कैसे बनाते थे, एक एक नंबर कट करते जाइए, उसके आगे एक स्टिक डालते जाइए. तो 3 का एक हो गया, 2 का एक, 5 का एक स्टिक, देन 4 की आगे स्टिक लगा देंगे, देन 1 के आगे स्टिक लगा देंगे, देन 3 के आगे स्टिक लगा देंगे, देन 2 times 2 है तो 2 बार स्टिक लगा देंगे, देन 5, देन 3. देखिए जहां जहां कह रहा है वहीं वहीं स्टिक्स लगा रही हूं. 1, देन 2, then 2 times 1 and 2 times 1, then again 2, 2 times 2 1 and 2, then 3, next is 4, next is 5, next is 3. देखिए नेक्स्ट इज 1, नेक्स्ट इज 2 एंड नेक्स्ट इज 3. राइट, अब फ्रीक्वेंसी क्या होती थी, इन सारी स्टिक्स का टोटल करके यहाँ लिखना. तो ये आ गई 5, क्योंकि हमें पता है 4 स्टिक्स के बाद जो ऐसे कटता है तो ये 5 का पेयर होता है. 5 6 7, यहाँ आ गया 7, then 6, then 2 and then 3. तो ये बन गया हमारा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल इन अलग अलग नंबर्स को ऑब्जर्व करके. आंसर. Let's do question number 5 of exercise 22, that is data handling. Question number 5 is construct a frequency table for the following. हमें फ्रीक्वेंसी टेबल कंस्ट्रक्ट करना है इस डेटा का. तो हम क्या करते थे फ्रीक्वेंसी टेबल बनाने के लिए, 3 कॉलम्स बनाते थे. पहला कॉलम होता था हमारा ऑब्जर्वेशन, देन हमारा होता था टेली मार्क, देन हमारा होता था फ्रीक्वेंसी. राइट, अब हम क्या करते थे, अब इसमें डेटा में मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू देख लेते हैं. देखिए मिनिमम है 5 और मैक्सिमम है 10. तो 5 से 10 तक की वैल्यूज लिख लेते हैं. 5 6 7 8 9 एंड 10. तो देखिए पहला है 7, 7 के आगे, देन 8, 8 के आगे एक एक स्टिक को लगाते चले जाएंगे, 6, देन है 5, देन 6, देन 2 times 7 1 and 2, then 9, then 8, then 10. जहां जहां कह रहा है वहीं वहीं स्टिक्स लगाएंगे. then 7,
then 6, then 7. 4 स्टिक्स हो चुकी हैं. नेक्स्ट 5th कट जाएगी. 2 times 8, 2 times 8, then 9, then 10, then 5, then 7, then 8, then 7, and last is 6. राइट. अब हम क्या करते थे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, अब इन स्टिक्स को कैलकुलेट करके लिख देंगे. तो ये देखिए 5 के आगे कितनी स्टिक्स हैं, 2, देन 4, देन 7, देन 5, देन 2 और देन 2. तो दिस इज आवर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल. आप एक तरीके से चेक भी कर सकते हैं, जितना आपका इसका टोटल आएगा उतने ही नंबर्स यहाँ होने चाहिए. तो आपको वेरीफाई हो जाएगा कि आपका आंसर करेक्ट है. आंसर. लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ एक्सरसाइज 22, that is data handling. Question number 6 is fill in the blanks. हमें fill in the blanks भरने हैं. Data means information in the form of. Data क्या होता है? Data का मतलब होता है information किस फॉर्म में होनी चाहिए. हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन में पढ़ चुके हैं. इसको देख करने से पहले फर्स्ट क्वेश्चन जरूर करें. डेटा वही होता है जिसमें इंफॉर्मेशन न्यूमेरिकली फॉर्म में कलेक्ट होती है. तो इन द फॉर्म ऑफ न्यूमेरिकल फिगर्स की फॉर्म में जो कलेक्ट होती है, दैट इज कॉल्ड डेटा. राइट. नेक्स्ट देखिए, डेटा ऑब्टेन्ड इन द डैश फॉर्म इज कॉल्ड द रॉ डेटा. रॉ डेटा कब होता है? जब डेटा ओरिजिनल फॉर्म में कलेक्ट होता है. जो डेटा इज कॉल्ड द रॉ डेटा. तो यहां क्या आ जाएगा? ओरिजिनल फॉर्म. Let's do next part now. Arranging the numerical figures in the ascending or descending order. अब जब हम numerical figures को ascending या descending order में करते हैं तो वो क्या कहलाता है? Array. क्या कहलाता है? That is called array. Let's do next part now. Next part is the number of times a particular observation occurs is called. जितने भी times एक ऑब्जर्वेशन बार बार अकर होती है उसको क्या कहते हैं? हम उसको कैलकुलेट करके जो लिखते हैं. अगर आपने लास्ट क्वेश्चन देखे हो, उसको जो टेली मार्क को कैलकुलेट करके, एक ऑब्जर्वेशन बार बार अकर हो रही थी तो हम टेली मार्क बना रहे थे, और वो जो कैलकुलेट करके लिख रहे थे साइड में, वो क्या थी? हमारी फ्रीक्वेंसी. तो फ्रीक्वेंसी ऑफ एन ऑब्जर्वेशन लिखिए या फ्रीक्वेंसी लिखिए, बात एक ही है. तो मैं लिख रही हूं फ्रीक्वेंसी ऑफ एन ऑब्जर्वेशन. जो ऑब्जर्व किया उसकी फ्रीक्वेंसी को हम कहते हैं कि फ्रीक्वेंसी ऑफ एन ऑब्जर्वेशन. लेट्स डू लास्ट पार्ट नाउ. लास्ट पार्ट इज अरेंजिंग द डेटा इन द फॉर्म ऑफ अ टेबल इज कॉल्ड. जब हम डेटा को टेबल की फॉर्म में अरेंज करना इज कॉल्ड द टेबुलेशन ऑफ डेटा. टेबुलेशन of data. Answer